पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के काम को गिनवा रहे हैं, यानी एनडीए सरकार के जो काम है उनको गिनवा रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं। चूँकि प्रदीप कुमार सिंह जी जो अररिया के एमपी हैं, इनका भी 9 साल हो गया है, चाहे रेगुलर हो नहीं हो, लेकिन 9 साल इनका भी हो रहा है। तो 9 साल बेमिसाल तो मोदी जी के साथ खुद भी जोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जिस तरीके से जब 2014 और 2019 में, मतलब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और आप उस समय नहीं जीत पाए, लेकिन 2019 में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि केंद्र में जिसकी सरकार है, आप भी उस समय सांसद रहे। तो अब ये क्या लगता है कि काम को गिनवाना पड़ेगा जनता को? देखिए, जनता को समय समय पर याद दिलाना पड़ता है। पब्लिक है ना जी, लेकिन पब्लिक सड़क पे चल रही है, देख रही है। बिजली आ गई, आप भी देख रहे हैं। लेकिन बावजूद हमारा कर्तव्य है कि 9 साल में भारत के प्रधानमंत्री जो ने काम किया है वह जनता तक जाना, और लाभुक सम्मेलन आज किया था। हर किसी को कुछ न कुछ लाभ मिला है। किसी को शौचालय मिला है तो किसी को सिलेंडर मिला है। चावल तो 5 किलो मुफ्त सबको मिल ही रहा है। किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है तो किसी को किसान निधि मिला है, किसी को नल जल मिला है। यानी लगभग सैकड़ों योजना भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और ये जो 9 साल है, यह निर्माण का साल रहा और गरीब कल्याण का साल रहा। हम समझ सकते हैं कि आज विश्व आर्थिक स्थिति से पीछे जा रहा है, परंतु भारत आज भारत 5वां अर्थव्यवस्था हो गया। तो लगातार विदेश नीति हो या देश का नीति हो, सबका विकास हो रहा है और सबके लिए हो रहा है। अगर आज चावल आता है, किसान को पैसा आता है, तो सबको आता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलता है। तो आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने देश का गौरव को बढ़ाया है। आज अमेरिका पहुंचने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री। आप चैनल में देखिएगा कि अमेरिका दुनिया का जो सुपर पावर है, वो कभी भारत की इज्जत नहीं करता था। तो मोदी जी का मिशन है कि इंडिया फर्स्ट। तो इंडिया जब फर्स्ट होगा तो इंडिया का आदमी ऑटोमेटिक फर्स्ट हो जाएगा। तो हम सबके लिए काम किया है। आज हम लोग गांव-गांव घूम करके मतदाताओं के बीच संपर्क भी कर रहे हैं और समर्थन भी मांग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पुनः बनाइए 2024 में, और भारत विश्वगुरु बने, भारत ताकतवर बने। क्योंकि अब यह कॉम्पिटिटिव युग है। हमारा मुकाबला अब कंप्यूटर से होने वाला है। इसलिए हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और हमारा देश, हमारा भारत आगे बढ़ेगा और भारत दुनिया पर शासन करे, ऐसा भारत का परिकल्पना है। बिहार के जो आपके विरोधी नेता हैं, उनका कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? विशेष राज्य का दर्जा का कई क्राइटेरिया है जो फुलफिल नहीं करता है। जब यह क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो स्वतः मिल जाएगा। परंतु बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज अररिया में 4 लेन बन रहा है, रेल लाइन आ गया। ये नीतीश जी बनाए हैं क्या? ये 4 लेन, रेल लाइन, अररिया टू सुपौल, अररिया टू गलगलिया, अररिया से आप देखिए कुर्सा काटा होते हुए, बरधा सिकटी होते हुए रेल लाइन का काम हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो विशेष पैकेज के तौर पर 8,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार को रेलवे के क्षेत्र में दिया है। और 4 लेन में आप 2400 करोड़ का काम हो रहा है। अररिया टू सुपौल भी लगभग 300 करोड़ का सेंक्शन है। अररिया टू गलगलिया रेल लाइन लगभग 2500 करोड़ का है। तो अब नीतीश जी क्या करेगा? और आपके अररिया जिला में 450 ब्रिज प्रधानमंत्री का बनाया है। आपके घर के आगे चौड़ी सड़क जो देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का सड़क है। तो सड़क, पुल, पुलिया, जल, नल, किसान से लेकर के माँ बहन से लेकर के गैस सिलेंडर, सबका काम प्रधानमंत्री किया है। इसलिए हम सब आज गांव-गांव जनसंपर्क करने के लिए निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता कल से आज से ही 20 से लेकर 30 तक जन जन तक पहुंचेगा प्रधानमंत्री का काम को लेके। जो भारत में जो जन कल्याण किया है, लोगों के लिए जो काम किया है, वो काम लेके पहुंचने वाला है। चूँकि अररिया के सांसद और सिकटी विधानसभा के विधायक दोनों मौजूद हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, और इसी दौरान धर्मगंज पंचायत के
धर्मगंज पंचायत में एक जनसभा का भी आयोजन किया। लेकिन विधायक जी, जो धर्मगंज आप पहुंचे हैं आज, धर्मगंज के लोगों को सिर्फ 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर एक कच्ची सड़क है, जो मतलब अभी तो कच्ची नहीं है, लेकिन कच्ची से भी हालत बदतर है, जो नेहरू चौक वाया धर्मगंज होते हुए बीड़ी हाट जाती है। इस वजह से कम 12 से 15 किलोमीटर लोगों को घूमना पड़ता है। वो रोड जो है बीड़ी चौक से वाया धर्मगंज होते हुए नेहरू चौक, वो चौड़ीकरण में दिया हुआ है। माननीय हमारे सांसद जी, जो प्रधानमंत्री योजना चल रहा है उसके तहत वो रोड दिया हुआ है। बीड़ी चौक से वाया धर्मगंज होते हुए नेहरू चौक, तो उसमें वो पुल भी है, पुल को भी बनना है, जो कोठी घाट से आगे है उस पुल को भी बनना है, और रानी पुल से धर्मगंज इसको भी चौड़ीकरण में दिया गया है, ये भी चौड़ीकरण होगा। फिलहाल इसको हम जो है अभी अनुशंसा दिए हैं, जो अभी रिपेयरिंग मरम्मत का काम, जो अभी गड्ढा हो गया है उसको ठीक करने के लिए बरसात बाद बनेगा ये सब। एक और चीज़, जिस तरीके से आप 2009 में काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जीते, फिर 2019 में जीते, लेकिन अब 2024 में कितना आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है कि 2024 में जितना मतों से जीते थे उससे ज़्यादा मतों से इस बार फिर जीतूंगा। और हम क्या जीतेंगे, यहाँ की जनता जो है वह खुश है, क्योंकि इस तरह का लाभ डायरेक्ट कभी कोई नहीं दिया था। प्रधानमंत्री ने सबका जनधन खाता खुलवाया। अगर 2000 किसान को आज भेजती है सरकार, तो सीधे 2000 का 2000 आ जाता है। क्या ये पैसा ब्लॉक से मिलता? तो ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार के राज में बहुत करप्शन है, बिना घूस का कोई काम नहीं करता है। तो ये काम नीतीश कुमार का जवाबदेही था। जैसे समय पर किसानों को खाद नहीं मिलता है, खाद प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, वो लोकल दुकान में मिल जाता है 2000 में, लेकिन किसान को सही दाम में नहीं मिलता है। तो भ्रष्टाचार व्याप्त बिहार में है, और हम बिहार वासियों से कहेंगे कि बिहार में भी बीजेपी का कमल खिलाइए, बिहार में भी सरकार बनाइए। जैसे आज उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है, आप जाके विकास वहाँ गिनिए कि दोनों का जब तालमेल होगा, एक मत होगा, तो निश्चित रूप से सरकार आगे होगा। और बिहार में 18 साल नीतीश जी का हो गया, 18 साल हो गया, अवसर इनको लगा नहीं रहा है। इसीलिए ये प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सोचिए 43 गो MLA है, ये प्रधानमंत्री बनने चला है, तो राहुल गांधी क्या करेगा? तो विपक्ष में 12 गो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है। इसलिए सब सपना पूरा नहीं होगा। पुनः देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी होंगे, और अररिया से भी सांसद रिकॉर्ड मत से जिता करके प्रदीप कुमार सिंह को जिता के भेजेगा। चिंता की बात नहीं है, सब हो जाएगा। जब बीजेपी के सांसद कहते हैं कि 18 साल हो गए नीतीश कुमार की सरकार रहते हुए, तो आरजेडी वाले कहते हैं कि 17 साल तो एक इंजन बीजेपी का ही रहा। उसमें कहाँ पे एक इंजन बीजेपी का रहा? नीतीश जी के साथ जब नीतीश जी को हम लोग बनाया था, 5 साल निश्चित रूप से बढ़िया काम किया। उसके बाद ये दले बदलने में लग गया, और आज तक वही चाल चलन चरित्र हो गया। अब नीतीश पर भरोसा उठ गया, पैर तले जमीन खिसक गई है। अब नीतीश जी को लोग पसंद नहीं करता है, अब बदलाव चाहता है। और आपको बता दूं कि 2025 में बीजेपी की सरकार बिहार में भी बनेगी, क्योंकि लोग त्रस्त है, लोग बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होता है। इसलिए भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब नीतीश जी बूढ़ा भी हो गया है, अब उसका थोड़ा कम काम करता है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अंत में एक सवाल कि जिस तरीके से शुरुआत में सैयद शाहनवाज हुसैन सीमांचल से अपना कैरियर शुरू किए थे, किशनगंज से सांसद बने, अब सुगबुगाहट है लोगों में कि शायद शाहनवाज जी फिर वापस आ रहे हैं, इसी इलाके से अगर उनको टिकट मिलती है तो वो दावेदारी पेश करेंगे या चुनाव लड़ेंगे। क्या संजोग से वो अररिया लोकसभा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट शाहनवाज जी तय नहीं करते हैं, प्रदीप सिंह तय नहीं करता है, हमारा राष्ट्रीय नेता प्रदेश का टीम वह तय करता है। और जिस किसी को टिकट मिलेगा वो लड़ेगा। और हमारी पार्टी में कोई हम कह देंगे तो टिकट मिल जाएगा, वो कह देंगे तो मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज जी भी अभी MLC है, और शाहनवाज जी लगातार भागलपुर के लिए प्रयास में है।
वो अभी कोशिश कर रहे हैं। पहले भी वहाँ एमएलए एमपी रहा है, फिर प्रयास में है। इसलिए हम और शाहनवाज जी अपना अपना टिकट नहीं तय कर सकते। वो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। चलिए।